दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है इसी सवाल से। दो ऐसे लोगों की कहानी जो एक दूसरे से मरते दम तक प्यार करते हैं, लेकिन सॉरी का एक छोटा सा शब्द दोनों की जुबान से निकल नहीं पाता। आज रात श्रुतो मामा के छोटे से घर में, जहां हमेशा शांति रहती है, वहां भी हल्की सी सिसकियां गूंज रही हैं। आंगन में तुलसी के पास छोटी सी चौकी पर बैठी है अहाना, आंखें सूजी हुई, हाथ में तलाक के कागज और दिल में तूफान। वह अपने मामा से टूटती हुई आवाज में कहती है, मामा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, साइन तो कर दिए, पर आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के दिन करती थी। दिल पर पत्थर रखकर कागजों पर दस्तखत कर सकती हूँ, लेकिन अपने दिल से उसका नाम कैसे मिटा दूँ। श्रुतो मामा उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। उनकी आंखों में भी नमी है, लेकिन वो खुद को संभाल कर कहते हैं, बिटिया प्यार कभी मिटता नहीं, बस हालात उसे छुपा देते हैं। तू रो ले, आज जितना रो लेगी कल उतनी ही मजबूत बनकर उठेगी। अहाना की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। उसने जिद में, गुस्से में और अपनी खुद की आत्मसम्मान की लड़ाई में तलाक के पेपर पर साइन कर दिए, लेकिन उसका दिल अब भी वहीं अटका है, ठाकुर हवेली की उस बालकनी पर जहां अर्जुन उसे हंसाते हंसाते तारे गिनाया करता था। उधर ठाकुर हवेली में भी कुछ अलग नहीं हो रहा। कमरे में अंधेरा है, खिड़की आधी खुली और फर्श पर बिखरी हुई है वही तलाक की कॉपी का दूसरा सेट। अर्जुन बिस्तर के किनारे बैठा है, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और होठों पर बस एक ही बात, मैंने ठीक किया या गलत। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर आती है दुर्गा देवी, उसकी माँ, उस घर की मुखिया और इस कहानी की असली शेरनी। वो सीधी सख्त आवाज में कहती है, अर्जुन नीचे चल, सब तेरे लिए बेचैन है और तू यहां ऐसे बैठा है जैसे तुझे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन गर्दन उठाए बिना सूखी हुई आवाज में कहता है, किस बात का फर्क मां? जो रिश्ता था ही नहीं वो ऑफिशियली खत्म हो गया, बस। अहाना को जो चाहिए था उसने ले लिया। उसे क्या चाहिए था? आजादी मिल गई। उसकी बातों में अकड़ है, कड़वाहट है और एक बनावटी ठंडापन, लेकिन एक माँ से बेहतर अपने बेटे की सच्चाई कौन पढ़ सकता है। दुर्गा देवी उसकी आंखों में झांकते हुए कहती हैं, सच बोल अर्जुन, दिल से, क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आज अहाना इस घर में कदम रखते तो क्या तू ऐसे ही खड़ा रह पाएगा? अर्जुन की पलकें थरथराती हैं, गला भर आता है, लेकिन वो संभलने की कोशिश करता है। माँ प्लीज, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दुर्गा देवी उसके पास बैठ जाती हैं, आवाज थोड़ी नरम हो जाती है। मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। माँ को झूठ मत बोल, अपने आप से झूठ मत बोल। तू उसे प्यार करता है या नहीं? एक लंबा सन्नाटा, फिर अचानक अर्जुन का सारा बनावटी सख्तपन टूट जाता है। वो माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ माँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे, उसके बिना सांस लेना मुश्किल लगता है, लेकिन वो एक बार सॉरी क्यों नहीं बोल देती? बस एक बार कह देती कि हाँ मुझसे भी गलती हुई, तो मैं सब छोड़कर उसके पास दौड़कर चला जाता। दुर्गा देवी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और चिंता साथ साथ दिखाई देती है। उन्हें समझ आ चुका है, यह लड़ाई नफरत की नहीं, अहंकार की है। दोनों एक दूसरे के बिना मर रहे हैं, बस झुकने को तैयार नहीं। उसी रात जब हवेली में सन्नाटा छाया हुआ है, श्रुतो मामा के छोटे से घर की खिड़की के बाहर भी हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। फोन की घंटी बजती है। श्रुतो मामा स्क्रीन देखते हैं। दुर्गा दी। वो कॉल उठाते हैं। हाँ दुर्गा, बोल बहन। दूसरी तरफ से थकी हुई लेकिन मजबूत आवाज आती है, श्रुतो, यहाँ अर्जुन का बुरा हाल है। सामने टफ बनता है, लेकिन माँ की गोद में बच्चा बनकर रो रहा है। श्रुतो मामा हल्के से मुस्कुराते हैं। यहाँ भी वही हाल है दी। अहाना रोते रोते थक गई, पर एक बात पर अड़ी है। अर्जुन ने कैसे बोल दिया कि वह उसके साथ खुश नहीं है? ये एक वाक्य उसे भीतर से तोड़ गया है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं, फिर श्रुतो मामा धीरे से एक बात पूछते हैं, दुर्गा जरा ठंडे दिमाग से सोच, ये दरार शुरू कहाँ से हुई? क्या सच में सिर्फ अहाना और अर्जुन की गलती है, या बीच में कोई ऐसा भी है जो हर आग में घी डालता रहा है? दुर्गा देवी की आंखों के सामने एक चेहरा उभरता है, पीसी मोनी। उन्हें अचानक याद आता है वह दिन जब उनकी दवाई बदल दी गई थी और इल्जाम अहाना पर लगा। वो रात जब उनके जूस में नशा मिला था और कहा गया अहाना ने किया। वो हर छोटी बड़ी बातें जब अहाना की नीयत पर सवाल उठाए गए।
और बीच में हमेशा खड़ी रहती थी पीसी मोनी। दुर्गा देवी के दिमाग में मानो बिजली कौंधती है। श्रुतो, शायद हमारा घर किसी बाहर वाली ने नहीं, हमारी ही ननंद ने तोड़ा है। फोन काटने के बाद दुर्गा देवी के कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ती है पीसी मोनी के कमरे की तरफ से। वो बिना आहट किए उधर बढ़ती है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर से आती बातें उनकी रग रग में आग लगा देती हैं। पीसी मोनी हंसते हुए अपने बेटे पोल्टू से कह रही हैं, बस एक बार ये हमारी मुनमुन इस घर की बहू बन जाए ना, फिर देखना उस दुर्गा भाभी को मैं कैसे साइड में कर दूंगी। पूरे घर की तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में होगी और ये हवेली आधी आधी नहीं, पूरी की पूरी मेरी मुट्ठी में होगी। पोल्टू हंसकर कहता है, और वह गांव की गंवार आहाना, उसे तो मैं खुद दरवाजे से लात मारकर निकाल दूंगा। माँ, दुर्गा देवी का खून खौल उठता है। अब उन्हें कोई शक नहीं रहा। घर का दिया घर ही जला रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही कार का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद होता है। दुर्गा देवी सीधे श्रुतो मामा के घर के सामने उतरती हैं। आहाना दरवाजे पर उन्हें देखकर सन्न रह जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास खुद उसके दर पर आएंगी। श्रुतो मामा मुस्कुराकर कहते हैं, आओ दुर्गा, अंदर चलो। कमरे में हल्की सी चुप्पी छा जाती है। दुर्गा देवी धीरे धीरे सारी बात बताती हैं, कैसे पीसी मोनी ने साजिश पर साजिश रची, कैसे हर बार आहाना को फंसाया, कैसे घी डालकर आग भड़काई गई और कैसे अर्जुन और आहाना के बीच नफरत नहीं, बस गलतफहमियां बोई गई। सब सुनकर आहाना पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रह जाती है। कुछ देर बाद वह धीमे से कहती है, ठीक है माँ, मान लिया साजिश किसी और की थी, लेकिन ये वाक्य अर्जुन के मुंह से ही निकला ना कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। ये बात मैं कैसे भूलूं? उसकी आवाज टूट रही है, लेकिन उसमें एक दर्दनाक सच्चाई है। और तभी दुर्गा देवी वो करती है जो कोई साधारण सास शायद ही कर पाए। वो आहाना के सामने हाथ जोड़ देती है। बेटी, मैं अर्जुन की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। वो कच्चा है, नादान है, जिद्दी है, पर बुरा नहीं है। उसने गुस्से में चोट खाकर गलत बातें कह दी। अगर आज तो उसे माफ नहीं करेगी तो जिंदगी भर वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ, आज के बाद अगर मेरे बेटे ने तुझे रुलाया तो मैं माँ होकर भी उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी, पर तुझे नहीं जाने दूंगी। आहाना की आंखें भर आती हैं। उसके सामने उसकी सास नहीं, एक माँ खड़ी है। श्रुतो मामा भी बीच में बोलते हैं, बेटा तू आईएएस बनने वाली है ना, इतनी समझदार लड़की छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है? कभी कभी झुक जाना हार नहीं होता। यही साबित करता है कि तू उस रिश्ते से, उस इंसान से सच्चा प्यार करती है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद आहाना की आवाज आती है, अगर मैं वापस गई तो सिर्फ अपनी शर्त पर नहीं। मैं चाहती हूं कि अर्जुन को भी समझ आए कि रिश्ते में मैं नहीं, हम ज्यादा जरूरी होता है। दुर्गा देवी मुस्कुराती है, तो चल एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो उन दोनों की जिद भी तोड़ दे और पीसी मोनी के होश भी। और वहीं बैठकर श्रुतो मामा, दुर्गा देवी और आहाना एक मास्टर प्लान बनाते हैं। कुछ दिनों बाद ठाकुर हवेली में हलचल शुरू हो जाती है। दुर्गा देवी पूरे घर के सामने ऐलान करती हैं, मैंने अर्जुन के लिए लड़की पसंद कर ली है। शांत स्वभाव, संस्कारी, हमारी परंपराओं का मान रखने वाली। और मेरी एक ही शर्त है, वो शादी के मंडप में घूंघट में ही बैठेगी। उसका चेहरा सब रस्मों के बाद ही दिखेगा। पूरा घर चौंक जाता है। पीसी मोनी के चेहरे पर पसीना आ जाता है, गुस्सा भी, ईर्ष्या भी। मतलब मेरी मुनमुन का प्लान पूरा खत्म। वो अंदर ही अंदर जल जाती है, लेकिन दुर्गा देवी के सामने कुछ कह नहीं पाती। अर्जुन भी तमतमाए चेहरे के साथ माँ के कमरे में पहुंचता है। ये क्या है माँ? आपको पता है ना मैं अभी किसी और के साथ? दुर्गा देवी शांति से कहती है, तू यही तो कहता था अर्जुन कि तुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मत पड़ा कर। मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की लाई हूं जो तुझे संभाल लेगी, तेरी जिंदगी को नया मोड़ देगी। बस हाँ या ना बोल, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद हार कर कहता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यही सही है तो कर लीजिए शादी। उसके चेहरे पर मानो ये लिखा हो, दिल कहीं और है, फेरे कहीं और होंगे। शादी का दिन आता है। हवेली जगमगा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मेहमानों की भीड़ है, पर बीच में खड़ा दूल्हा अर्जुन अंदर से बिल्कुल खाली है। मंडप में एक दुल्हन बैठी है, लाल जोड़े में, घूंघट इतना लंबा कि चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ। फेरे शुरू होते हैं।
मंत्रों की आवाज गूंजती है, चारों तरफ फूलों की महक है, लेकिन अर्जुन के दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा है, अहाना। पीछे कोने में खड़ी पीसी मोनी तमतमा रही हैं। कौन है ये लड़की, किसकी चाल है ये? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 फेरे पूरे होते हैं, सिंदूर भर दिया जाता है, मांग में लाल रंग की लकीर खींचती है, मंगलसूत्र गले में पड़ता है। सब लोग ताली बजाते हैं, शहनाई बजती है, पर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं। रात गहराती है। शादी के बाद सुहाग रात के लिए कमरा सजाया गया है। फूलों से सजा पलंग, हल्की पीली रोशनी, खिड़की से आती हवा और कमरे के बीचों बीच बैठी घूंघट वाली दुल्हन। अर्जुन दरवाजा बंद करता है, गहरी सांस लेकर अंदर आता है, धीरे से कहता है, देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने माँ की जिद में ये शादी कर ली, पर मेरा दिल आज भी वहीं अटका है जहां वो पहली रात तूफान में भीगती हुई अहाना खड़ी थी। मैं अपनी पहली पत्नी को शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो अगर तुम मुझसे किसी फिल्मी रोमांस की उम्मीद लेकर आई हो तो प्लीज अपना दिल मत तोड़ना। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सम्मान देने की, पर प्यार मैं अभी दे नहीं पाऊंगा। वो कांपते हुए हाथों से घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही घूंघट उठता है उसका दिल धड़कना भूल जाता है। सामने खड़ी है अहाना, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उनमें पहले से ज्यादा हिम्मत, ज्यादा गहराई और थोड़ा सा इश्क का तंज। अर्जुन हकलाकर कहता है, तू अहाना। अहाना हल्की मुस्कान के साथ उंगली उसके होंठों पर रख देती है। श्श, आज शिकायत नहीं, सिर्फ एक बात कहने आई हूं। सॉरी अर्जुन। हाँ, मुझसे भी गलती हुई। मैंने गुस्से में ऐसी बातें कहीं जो नहीं कहनी चाहिए थीं। तुझे सुने बिना फैसला ले लिया, तेरी जगह खुद को रखकर नहीं सोचा। अब अगर तू चाहे तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसे कसकर गले लगा लेता है। मैंने भी बहुत गलत किया अहाना, तुझे अकेला छोड़ दिया, तुझ पर भरोसा नहीं किया, पर आज मैं वादा करता हूं, अब चाहे जो हो जाए तुझे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कमरे के बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत दूर हवेली की छत से दुर्गा देवी और श्रुतो मामा दोनों की आंखों में भी राहत के आंसू हैं। प्लान कामयाब हो चुका है। अगली सुबह जब अर्जुन और अहाना एक साथ कमरे से बाहर निकलते हैं, घर की तीनों बहुओं के चेहरे पर खुशी की चमक है। वे ताली बजाकर कहते हैं, छोटी बहू वापस आ गई, अब तो घर में फिर से रौनक लौटेगी। अमर दादा मुस्कुराते हैं। मिल्ली दौड़कर अहाना से लिपट जाती है, भाभी, अगर आप नहीं आती ना तो इस घर की दीवारें भी रो पड़ती। लेकिन एक कोने में खड़ी 2 शक्लें हिली भी नहीं, पीसी मोनी और पोल्टू। उनके चेहरों पर ऐसा भाव है जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये हुआ कब? पीसी मोनी बड़बड़ाती हैं। ये सब किसने प्लान किया? मेरी आंखों के सामने ये खेल खेला गया और मुझे पता भी नहीं चला। अहाना की नज़र उनकी तरफ उठती है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक शांत सा बदला है। वो मन ही मन सोचती है, अब जब मैं वापस आ गई हूं तो सिर्फ प्यार के लिए नहीं, अब इस घर के दुश्मनों का हिसाब भी पूरा करके रहूंगी। एक एक कर हर साजिश का पर्दा फाड़ूंगी। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस मैदान बदल गया है। दोस्तों, अब असली जंग शुरू होगी। एक तरफ होगी दुर्गा देवी, अर्जुन, अहाना, श्रुतो मामा और पूरा परिवार, और दूसरी तरफ पीसी मोनी, पोल्टू और उनकी लालच से भरी साजिशें। अब देखना यह है कि क्या प्यार और भरोसा मिलकर इस नफरत और चालाकी को हरा पाएंगे या नहीं। अगर आपको भी लगता है कि अहाना अर्जुन सच में बेस्ट जोड़ी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए, अगर आप राइटर होते तो अगला ट्विस्ट क्या लाते? क्या अहाना सीधे पीसी मोनी की पोल खोले या पहले उनके भरोसे को तोड़कर उन्हें अकेला छोड़ दे? आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपका सपोर्ट ही इस तरह की कहानियां आपको लाकर देने की हमारी ताकत है। और याद रखिए, रिश्ते तब नहीं टूटते जब हालात खराब हों। रिश्ते तब टूटते हैं जब 2 लोग अपने अहंकार को अपने प्यार से बड़ा मान लेते हैं।